नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम पांडे गगन पर। आज हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर लेवल में कई बार पूछे गए हैं साइंस में, उनका हम अध्ययन करेंगे जो पेडागॉजी से बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं मोटिवेशनल थॉट से कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित मुहावरों में से क्या मिश्रित अधिगम के सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। पहला ऑप्शन है, इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले दो शिक्षक शामिल हैं। इसमें आमने सामने ऑनलाइन निर्देशों से सम्मिलित अव्यय शामिल हैं। यह विभिन्न निकटता के छात्रों का एक वर्ग में क्वाड है। या इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक विधि से माध्यम से पढ़ना शामिल है। ठीक है, अगर कभी मिश्रित अधिगम की बात करेगा तो इसमें होगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे दोनों के जो निर्देश होंगे उसको पढ़ाएंगे, यानी आमने सामने और ऑनलाइन, यानी यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर बी आपका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि स्थानीय नगरीय राज्य संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है भाई। पहला, यह शिक्षकों को मनोरंजन करता है। बिल्कुल नहीं, शिक्षकों के मनोरंजन से अब किसी को मतलब नहीं है। आप पढ़ाने जाते हैं, मनोरंजन करने नहीं। यह नियामक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल गलत बात, पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकता। यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा का उजागर कर सकता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि इससे बच्चे सीखते हैं कि उनके अंदर कौन सी प्रतिभा है जो आप निकाल सकते हैं, इसीलिए आप गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इसमें छात्र अपने समय का सदुपयोग नहीं, सदुपयोग तो कई चीज़ों से कर सकते हैं, यानी पहला, दूसरा और लास्ट ऑप्शन गलत है। आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बन रहा है इसमें। चलिए बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की, यानी बच्चे के विकास और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषणात्मक जोखिम भरा विकास विवरण, बिल्कुल नहीं। मनोविश्लेषणात्मक बिल्कुल नहीं है, विवरण भी नहीं है। आपका जो स्वभाव है वो विकास विधि है। ठीक है, डेवलपमेंट मेथड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। विज्ञान अवधारणा सिद्धांतों के गठन पर आधारित है। विज्ञान अनुभवजन्य संग्रही को अंतहीन करती है। नहीं, विज्ञान ज्ञान प्राप्त उसकी परिभाषा करने की प्रक्रिया है। एवं चौथा ऑप्शन जो आपका दिया गया है कि विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। जी बिल्कुल यही सही है, विज्ञान हमारे चारों तरफ क्या होता है उसी का एक सार होता है। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं कि 10वीं तक विज्ञान के पाठ 10वीं तक विज्ञान की पाठ चर्चा को मुख्यतः छात्रों में विज्ञान तकनीकियों, खाली स्थान, खाली जगह के प्रति जागरूकता लाने का मुखर होना चाहिए। भूगोल व समाज व्यवहार, अंतःबंधो समाज, जी बिल्कुल अंतः समाज आ गया, तो आप जानते हैं सीटेट में समाज के क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतःबंध और समाज, यही बिल्कुल सही है आंसर आपका हो जाएगा। अगला बात करते हैं, विज्ञान की सभी नीतियों को किस प्रकार से दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए। पहला है भाषण दृष्टिकोण, दूसरा एकात्मक दृष्टिकोण, तीसरा स्वनिर्देशित और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा वो एकात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। मनोविज्ञान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पढ़ते भी हैं कि मनोविज्ञान क्या है। चलिए बात करते हैं, मनोविज्ञान क्या है। अध्यात्म विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतन का विज्ञान, व्यवहार विज्ञान। मनोविज्ञान किसी के व्यवहार को पढ़ना कहा जाता है। पहले ही कहा गया है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक ज्ञान होता है, यानी व्यवहार का ज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन कि शिक्षण शैली शिक्षक संभावित होती है और अक्सर कई लंबे प्रश्न सत्र या एक तरफा प्रस्तुतियों की आवश्यकता होती है। छात्रों से नोट्स लेने या जानकारी को आत्मसात करने की उम्मीद की जाती है। कैसे, प्राधिकरण, व्याख्यान विधि, सुविधा, प्रदर्शनकारी, प्रतिनिधि समूह शैली। जी बिल्कुल पहला ही सही है, प्राधिकरण या व्याख्यान विधि से लंबे प्रश्न। बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। वैज्ञानिक प्रयोग करने में सहायता करें, व्यावसायिक प्रयोग, सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें या समझ, देखो व्यस्त रखें तो बिल्कुल नहीं, दूर रखें बिल्कुल नहीं, व्यावसायिक प्रयोग नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक प्रयोग से उनकी सहायता करें। आप उनको बताएं कैसे वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा किया जाएगा।
अब देखिए विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में अच्छी आदत बनाना, बिल्कुल नहीं। अच्छी आदत बनाना हमारा वो इसमें नहीं है होता, लेकिन ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। छात्रों की फिटमेंट को सुधार करना, बिल्कुल नहीं, तो खेल में आएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कुछ विशेष छात्रों में सीखने की बारीकी दूर करना, बिल्कुल। आप बच्चा कितना जानता है कितना कम जानता है, उसके बीच में जो उसकी कमी है आप वो दूर करने का प्रयास करेंगे उपचारात्मक विधि से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ज्ञान समझ प्रयोग, बिल्कुल नहीं। क्षमता प्रशंसा खाली समय उपयुक्त, जी बिल्कुल यही है। ज्ञान समझ, आप क्या ज्ञान समझेंगे, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। शैक्षणिक उद्देश्यों के विज्ञान को लिखा जाता है, कौन कहा था इस चीज को? इसका सीधा सीधा आंसर याद कर लीजिए, बेंजामिन एस ब्लूम ने कहा था, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया। जब गीता मनुष्य में पोषण का पालन करने के लिए एक उपकरण के रूप में केवल एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रयोग करती है, तो किसका मूल्यांकन? पदार्थ को मिलाने, एक पोषण क्षमता की, खान पान से गलतफहमी, ज्ञान प्राप्त करने का उपयोग करना, सुबह से प्रश्न करने की भूमिका, निश्चय क्षमता एवं भोजन के महत्व को समझना। और यही बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन यहाँ है आंसर, खान पान गलत फहमी के लिए। तभी तो आपका एमसीक्यू बना के छोटा छोटा आंसर सॉल्व करेंगे। विज्ञान को अस्पष्ट बना दिया गया है, क्या है? दो, ठीक है, दो रूप से। विज्ञान की शिक्षा की मदद नहीं कर सकता, अनपढ़ लोगों से छुटकारा पाने में, अस्वच्छता में कुपोषण की स्थिति हल करने में, अलैंगिक शक्तियों को सिद्ध करने, नियंत्रण, बिल्कुल इसके संबंध में विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है सिद्ध करने। अगला जो क्वेश्चन, अलौकिक शक्ति में विज्ञान कुछ नहीं कर सकता आपका। तो जी आपके इतने क्वेश्चन थे जो आपके सॉल्व हो गए, ठीक है। आप कृपया सर्च करिए और यूट्यूब पे मेरा चैनल शुभम पांडे गगन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। ऐसे अन्य क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने मैं लाता रहूँगा।